नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। बिहार के राज्यपाल व कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा पहुंचे, जहां मुख्य प्रशासनिक भवन में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके उपरांत सीनेट की बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन के दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने कहा कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, विशेषकर बिहार में, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक अराजकता की बात पर उन्होंने कहा कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही बिहार में सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र को नियमित किया जाएगा। आइए देखते हैं छपरा से मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। से छात्र पर ही आधारित है। अगर वे नहीं आते हैं, वे नहीं हैं, उनका विकास नहीं होता है, तो हमारी आवश्यकता और इस राष्ट्र की आवश्यकता कोई त्रुटि नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण यह है कि छात्र कैसे वर्ग में उपस्थित होंगे, उनके सभी कार्यों का नियमित रूप से संपादन कैसे होगा, शिक्षकों की उपस्थिति कैसे नियमित होगी, क्योंकि यह समस्या भी है। कैसे पदाधिकारी अपने कार्यों का सही ढंग से निष्पादन करेंगे, यह भी आवश्यक है। और ये पूरे बिहार के लिए एक संदेश है कि शिक्षा के प्रति जो रुझान है, उनका जो समर्पण है, जो सोच है, उसको हम लोग अक्षर से उतार सकेंगे। और आज के इस सदन की बैठक में हम लोगों ने 23-24 का बजट भी पारित किया, जो 500 करोड़ के लगभग का है। साथ ही साथ जो पोस्ट लंच सेशन में हम लोगों ने लगभग शैक्षणिक उन्नयन के लिए बहुत ही गंभीर चर्चा की और उस चर्चा के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। आप सबों को मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से धैर्य के लिए, सहयोग के लिए मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही गुणवत्तापूर्ण समाज बनेगी। और हमारे महामहिम के नेतृत्व में इसको हम लोग अचीव करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी पूरी टीम इसके लिए तत्पर है। हम लोग सभी एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और मिलकर हम लोग सभी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अप्रैल में कर देंगे तो 18, 20, 19, 21 वो दोनों पूरा हो जाएगा और 22-24 को हम लोग जुलाई सितंबर तक में भी उसको थर्ड सेमेस्टर पहुंचा देंगे। और हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ी है, इसलिए बढ़ी है कि जो सघन चर्चा हो रही थी उसमें था कि छात्रों की उपस्थिति को 75% अक्षर से लागू किया जाए। हम लोगों ने लागू किया, जो PhD कोर्स वर्क में लागू किया। और इसमें आप सबों ने देखा कि कुछ आंदोलन भी हुए, कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन छात्रों ने माना। अच्छी बातों को छात्र मानते हैं और उनके बल पर ही हम यहाँ टिके हुए हैं। इसीलिए लगभग 56 विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमारे 21 के पैट की परीक्षा में भाग लिया था और नामांकन कराया। और लगभग उतना ही छात्र 22 वाले में बैठने वाले हैं। हम लोग इसलिए भी डेट बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं वे पास आउट कर जाएं, ताकि उनका जो एडमिशन होगा उसमें उनको वेटेज मिलता है। कुलाधिपति महोदय ने पहली बार सीनेट की बैठक में यहाँ अध्यक्षता की है। क्या संदेश देने की कोशिश हुई है, उन्होंने क्या निर्देश आप लोगों को दिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे बिहार के इतिहास में और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भी इतिहास में
यह पहली घटना है जब महामहिम कुलाधिपति महोदय स्वयं यहाँ पधारे और उनका जो अभिभाषण था, मुझे लगता है कि यदि उस अभिभाषण के स्पिरिट पर हम लोग ध्यान दें और उसको आत्मसात करें तो जो शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे और छात्रों का भविष्य बेहतर होगा और जो पलायन है छात्रों का हमारे यहाँ से बाहर, वो पलायन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही है महामहिम ने कि शिक्षा समाज की संस्कृति होती है, संस्कृति का द्योतक है, और यदि समाज हमारा अशिक्षित होगा तो फिर उसका भी परिणाम दिखेगा। तो समाज की संस्कृति का द्योतक इसलिए है कि शिक्षा समाज को संस्कारित भी करती है। तो जैसे जैसी शिक्षा होगी वैसा हमारा संस्कार होगा, वैसा हमारी संस्कृति होगी, वैसा हमारा समाज होगा। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और एक सबसे बड़ी बात कही कि जो एक कोरम होता है सीनेट का कि हम लोग आए और बजट पारित कर दिए, तो बोले कि सिर्फ अब मैं आऊँगा तो सिर्फ ये बजट का पास करना ही लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि शिक्षा में सुधार कैसे करें और जो हमारे आज के भी भविष्य हैं छात्र, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको कड़े से कड़े निर्णय लेना होगा, किसी के लिए दुखदाई भी होगा तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन छात्र हित में हम सारा काम करेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इसका उन्नयन कैसे हो, शिक्षा के स्तर को और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर हम लोग ध्यान दें। तो ये बहुत अच्छा रहा और हम लोग तो आज भाव विह्वल हैं कि ये जो उनका जो प्रयास है, एक जो सकारात्मक प्रयास है, एक नया प्रयास है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, इसकी शुरुआत जयप्रकाश से हुई। तो हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है और बहुत बढ़िया कार्य। धन्यवाद।